नमस्कार साथियों, मैं विनोद सिंसनी एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द स्टडी प्लैनेट में। मित्रों, अब तक हम स्वर संधि के दो वेदों पर चर्चा कर चुके हैं, दीर्घ संधि और गुण संधि। आज हम स्वर संधि के तीसरे वेद वृद्धि संधि पर चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालिए वृद्धि संधि। मित्रों, मैंने गुण संधि में आपसे कहा था कि इसमें एक मात्रा वाले शब्द, मतलब छोटी और छोटी ओ की मात्रा वाले शब्द आते हैं। अब हम मित्रों पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि। तो मित्रों ध्यान रखना, इसमें दो मात्रा और दो मात्रा कौन कौन से स्वरों की लगती है? बड़ी और बड़े ओ की। इसमें दो मात्रा वाले शब्द आते हैं, मित्रों, यदि शब्द में बड़ी और बड़े ओ की मात्रा नहीं है तो 100% है कि उसमें वृद्धि संधि भी नहीं है। तो बड़ी ए और बड़ी ओ, मित्रों, ये संयुक्त स्वर हैं क्योंकि इनका निर्माण भी दो अलग अलग स्वरों के योग से हुआ है। अगर हम बड़ी ए की बात करें तो बड़ी ए का निर्माण आ प्लस ए के योग से हुआ है, और औ की बात करें तो आ प्लस ओ के योग से हुआ है। मित्रों, यदि कोई शब्द है और शब्द में बड़ी ए की या बड़े ओ की मात्रा लगी हुई है तो हम 99% उसमें कह सकते हैं कि इसमें वृद्धि संधि है। लेकिन 100% जांच के लिए मित्रों, यदि बड़ी ए की मात्रा 100% जांच के लिए मित्रों, यदि बड़ी ए की मात्रा वाला शब्द संधि विच्छेद करने पर आ प्लस ए में, और बड़ी ओ की मात्रा वाला शब्द संधि विच्छेद करने पर आ प्लस ओ में टूट जाए तो उसमें 100% वृद्धि संधि होगी। मित्रों, जैसे एक शब्द है एक एक, और एक मैंने लिख दिया, मान लो मित्रों इसमें बनौषध। मित्रों, इसमें बड़ी ए की मात्रा है, इसमें बड़े ओ की मात्रा है, हो सकता है इसमें वृद्धि संधि हो। 100% जांच के लिए हमें इनका संधि विच्छेद करके देखना है। यदि बड़ी ए की मात्रा आ प्लस ए में और बड़े ओ की मात्रा आ प्लस ओ में, मित्रों छोटे बड़े हो सकते हैं, छोटे आ की जगह बड़ा हो सकता है, छोटे ए की जगह बड़ी ए हो सकता है, छोटे आ की जगह बड़ा हो सकता है, छोटे ओ की जगह बड़ा हो सकता है, लेकिन आ प्लस ए और आ प्लस ओ आना जरूरी है। यदि ये शब्द एक एक शब्द संधि विच्छेद करने पर आ प्लस ए में टूट जाए और बनौषध आ प्लस ओ में टूट जाए तो हम कह सकते हैं कि इन शब्दों में वृद्धि संधि है। जैसे मान लो एक शब्द है एक एक, तो देखिए मैं इसमें से बड़ी ए को अलग से लिख रहा हूँ, ये बड़ी ए, मैंने इसमें से बड़ी ए अलग लिख दी और बचे अंश को मैं इधर लिख देता हूँ। मित्रों, बड़ी ए का निर्माण किस किस से हुआ है? आ प्लस ए से, तो मैं इधर आ इधर ए लिख देता हूँ। अब एक को यहाँ लिख देता हूँ और इस का को यहाँ लिख देता हूँ। मित्रों, अब आ इसमें आ गया तो हलंत खत्म, एक प्लस ए इसमें मिल गया एक। तो मित्रों, बड़ी ए की मात्रा आ प्लस ए में टूट गई तो इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, क्योंकि सार्थक खंडों में विभक्त हो गया है। जैसे औ की मात्रा, मित्रों औ को अलग से लिखने पर, मान लो ये मैंने अलग से लिख दिया है और बचे अंश को मैं इधर लिख देता हूँ। अब औ किस किस से मिलकर? आ प्लस ओ से, तो आ प्लस ओ, अब वन उसको इधर और बचे अंश को मैं इधर लिख देता हूँ। मित्रों, तो आ इसमें आ गया वन और ओ इधर लिख देता हूँ औषध। मित्रों, औषध और औषधि लिखते समय छोटा ओ नहीं बड़ा ओ आता है, ये आपको ध्यान देना है। अगर छोटे आ से शब्द बन रहा है तो छोटा, छोटे आ से नहीं बने तो हमें बड़ा करना पड़ता है सार्थकता के लिए। छोटे ओ से शब्द बन जाए ठीक है, नहीं तो हमें बड़ा ओ करना पड़ेगा। आ ए आ ओ छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन मित्रों यदि ए की मात्रा आ प्लस ए में और ओ की मात्रा, वो औ की मात्रा आ प्लस ओ में विभक्त हो जाए, टूट जाए, तो 100% ऐसे शब्दों में वृद्धि संधि होती है। मित्रों, ऐसे तुम शब्दों को तोड़ना भी सीख चुके हैं। कुछ विद्यार्थियों कमेंट थे कि सर कुछ शब्दों को तोड़ना भी सिखाओ, तो आप शब्दों को ऐसे तोड़ सकते हैं। मित्रों, अब हम वृद्धि संधि के नियमों पर बात करते हैं। तो नियम नंबर 1 अब हम पढ़ने वाले
मित्रों वृद्धि संधि के 2 नियम हैं, हम एक एक सब इन नियमों को पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए नियम नंबर 1। मित्रों नियम नंबर 1 कहता है कि छोटे आ के बाद छोटे ए आ जाए तो वृद्धि संधि, छोटे आ के बाद बड़ी ए आ जाए तो वृद्धि संधि, बड़े आ के बाद छोटी ए आ जाए तो वृद्धि संधि, और बड़े आ के बाद बड़ी ए आ जाए तो वृद्धि संधि। और संधि युक्त करते समय मित्रों इनको हटाकर इनके स्थान पर एक बड़ी ए बना देंगे। जैसे देखिए शब्द है 1 प्लस 1। देखिए पहले शब्द के अंत में आ है, दूसरे शब्द के शुरू में ए है। आ ए मिलकर के क्या बन जाती है? बड़ी ए, और बड़ी ए की मात्रा वाले शब्दों में वृद्धि संधि। मित्रों अब देखिए इस कामे से मैं आ को ले लेता हूँ, ये ले लिया, इधर से इस ए को यहाँ ले लेता हूँ। आ प्लस ए मिलकर क्या बन गई? बड़ी ए। बड़ी ए की कितनी मात्रा? 2 मात्रा, और शब्द बन गया मित्रों एक। आगे देखिए शब्द है मत प्लस 1 के। मित्रों ध्यान रखना 1 के लिखते समय बड़ी ए आती है। इन्हीं बारीकियों को आपको ध्यान रखना है कि मत के का संधि विच्छेद है मत प्लस 1 के, और 1 के लिखते समय छोटी ए ना आकर के बड़ी ए आती है। देखिए पहले पद के अंत में क्या है? आ, दूसरे शब्द के शुरू में बड़ी ए, आ प्लस ए मिलकर के बड़ी ए। बड़ी ए की मात्रा वाले शब्दों में वृद्धि संधि। मित्रों तो देखिए मैं आ को यहाँ ले लेता हूँ, ए को यहाँ, देखिए मैंने आ को यहाँ ले लिया तो ये ता हो गया आधा, ए को यहाँ ले लिया, आ ए मिलकर के बड़ी ए की 2 मात्रा, शब्द बन गया मतैक। ऐसे ही मित्रों धन प्लस 1 धनैक, विचार प्लस 1 विचारैक। आगे शब्द देखिए शब्द है तथा। तथ कोई शब्द नहीं होता मित्रों सार्थक, तो शब्द होता है तथा। तथा प्लस एव। अब यहाँ देखिए बढ़ा, इधर क्या है? छोटी है। आ प्लस ए मिलकर के बड़ी है। बड़ी ए की मात्रा वाले शब्दों में वृद्धि संधि। मित्रों अब देखिए मैंने बड़े आ को यहाँ ले लिया तो ये हो गया ऐसा, और ए को यहाँ ले लिया, आ प्लस ए मिलकर के बड़ी है। बड़ी ए की कितनी मात्रा? 2 मात्रा। मित्रों शब्द बन गया तथा। आगे देखिए शब्द है महा। मित्रों मह कोई शब्द नहीं होता, कई बार बता चुका हूँ, महा होता है महा प्लस ऐश्वर्य। ऐश्वर्य लिखते समय भी ध्यान रखना है आपको, ऐश्वर्य लिखते समय यहाँ बड़ी आती है, क्योंकि ऐश्वर्य शब्द ईश्वर प्लस या प्रत्यय के योग से बना है, और ईश्वर प्लस या से बन गया ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य लिखते समय बड़ी ए की मात्रा आती है। तो देखिए यहाँ क्या है? बड़ा आ, इधर क्या है? बड़ी ए। आ ए कैसे भी हो बनेगा बड़ी ए, और बड़ी ए की मात्रा वाले शब्दों में वृद्धि संधि। मित्रों मैं बड़ी आ को यहाँ ले लेता हूँ, ये ले लिया, और बड़ी ए को यहाँ ले लेता हूँ, आ प्लस ए मिलकर के बड़ी ए। बड़ी ए की कितनी मात्रा? 2, शब्द बन गया महेश्वर्य। ऐसे ही होता रमा प्लस ऐश्वर्य रमेश्वर्य, धन प्लस ऐश्वर्य धनैश्वर्य। ऐसे बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। जैसे देखो तथा प्लस एव से बना तथैव, ऐसे सदा प्लस एव से सदैव। आइए कुछ और उदाहरणों पर बात करते हैं। शब्द है वसुधा। वसुधा माने पृथ्वी। वसुध शब्द नहीं होता मित्रों, सार्थक शब्द है वसुधा। वसुधा प्लस एव, तो मित्रों आ प्लस ए मिलकर के बढ़िए तो शब्द बन जाएगा वसुधैव। वसु, अब मैं सामने लिख रहा हूं मित्रों वसुधैव। और देखिए शब्द है मान लो हित प्लस ऐसी। ध्यान रखना मित्रों ऐसे लिखते समय छोटी ए आती है, शब्द क्या बन जाएगा? हितैषी। ऐसे ही शब्द अगर होता मान लो शुभ प्लस ऐसी शुभैसी, प्रिय प्लस ऐसी प्रियैसी। ऐसे और शब्दों को देखिए, मोस्ट शब्द है लोक प्लस ऐषणा। ऐषणा माने इच्छा, लोक मान संसार, संसार को देखने की इच्छा। देखिए आ प्लस ए मिलकर के बढ़िए शब्द क्या बन जाएगा? लोकेषणा। ध्यान देना
एषणा लिखते समय छोटी ए आती है, और ये अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है उसमें ये आया भी था कि कौन सा विकल्प गलत है। तो देखिए लोक प्लस एषणा कर दिया था उसको, वो गलत हो गया था। मित्रों ध्यान रखना, एषणा लिखते समय छोटी ए आती है। जब इनको हम ध्यान से नहीं पढ़ते तो वहाँ एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे प्रश्न हमसे गलत हो जाते हैं। तो मित्रों ध्यान रखना, एसी लिखते समय छोटी है, एषणा लिखते समय छोटी है, एव लिखते समय छोटी है। मित्रों शब्द है स्व प्लस ऐच्छिक। ऐच्छिक लिखते समय बड़ी है, क्योंकि इच्छा प्लस एक बराबर ऐच्छिक। तो शब्द क्या बन जाएगा? स्वैच्छिक, अपनी इच्छा, स्वैच्छिक। मित्रों अगला शब्द मैं बताऊं, विश्व प्लस एकता। विश्व प्लस एकता बराबर विश्वैकता। और देखिए मित्रों, मान लो मैंने शब्द लिख देता धन प्लस ऐश्वर्य, शब्द क्या बन जाएगा? धनेश्वर। ऐसे ही रमा प्लस ऐश्वर्य, रमेश्वर्य। सदा प्लस एव, सदैव। सदा प्लस एव, सदैव। मित्रों मैंने इस नियम के ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। अब हम नियम नंबर 2 पर बात करते हैं। मित्रों नियम नंबर 2 कहता है कि आ के बाद छोटा ओ आ जाए, च छोटे आ के बाद बड़ा ओ आ जाए, च बड़े आ के बाद छोटा ओ आ जाए, या बड़े आ के बाद बड़ा ओ आ जाए। हर स्थिति में वृद्धि संधि होगी और संधि युक्त करते समय इनको हटाकर इनके स्थान पर बड़ा ओ आ जाएगा। जैसे शब्द है परम प्लस ओजस्वी। ओजस्वी देखिए, प्रथम शब्द के अंत में आ है, दूसरे शब्द के शुरू में ओ है। आ ओ मिलकर के औ। अब देखिए मित्रों, मैंने आ को यहां ले लिया, शब्द रह गया इस तरह से। ओ को यहां ले लिया, आ ओ मिलकर के औ। औ की 2 मात्रा, शब्द बन जाएगा परम ओजस्वी। परम ओजस्वी। मित्रों दूसरा शब्द है प्र। प्र एक उपसर्ग होता है मित्रों। प्र प्लस औद्योगिकी। प्र प्लस औद्योगिकी। मित्रों पहले पद के अंत में आ, दूसरे पद के शुरू में बड़ा ओ। आ ओ कैसे भी हो मिलकर बड़े ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। जब मैं प्र में से आ को ले लूंगा तो प्र हो जाएगा इस तरह से। ओ यहां गया, आ यहां, ओ यहां, आ ओ मिलकर के आओ, शब्द बन जाएगा प्रो धो गे की। मित्रों इसमें प्र उपसर्ग है। इस शब्द को और भी ध्यान से देखना मित्रों, क्योंकि यह शब्द शुद्धियों में आता है। शब्द शुद्धि में आपको ध्यान रखना है, यहाँ 2 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा, गा पर छोटी की मात्रा और इस पर बड़े की मात्रा। मित्रों ऐसे शब्द शुद्धियों में बहुत ज्यादा देते हैं और इस पर 1 मात्रा और इस पर 2 मात्रा लगा देते हैं, या दोनों पर 1-1 मात्रा लगा देते हैं, या दोनों पर 2-2 मात्रा लगा देते हैं, या मित्रों इस पर 2 और इस पर 1 लगा देते हैं, लेकिन इसको छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित कर देते हैं। सो मित्रों ध्यान रखना, प्रौद्योगिकी इस तरह से लिखा जाता है, अगर शब्द शुद्धि में आ जाए तो गलत ना हो। तीसरा शब्द है महा। मित्रों मह कोई शब्द नहीं होता, महा प्लस ओज। देखिए प्रथम शब्द के अंत में बड़ा,
दूसरे शब्द के शुरू में छोटा ओ, आ ओ मिलकर के बड़ा ओ, शब्द बन जाएगा महोज। मित्रों अगला शब्द है महा प्लस औषधि। मित्रों ध्यान रखना, औषधि लिखते समय औ आता है बड़ा। ध्यान रखना, औषधि लिखते समय ये बड़ा ओ आता है, पहले पद के अंत में बड़ा, दूसरे शब्द के शुरू में बड़ा ओ। औषधि लिखे या औषध लिखे, ध्यान रखना बड़े ओ से लिखे जाते हैं। आ ओ मिलकर के बड़े ओ में परिवर्तित हो जाएंगे, शब्द बन जाएगा महौषधि। महौषधि। मित्रों कुछ और उदाहरण देखते हैं। वन प्लस औषध। औषध आ जाए या औषधि, इस तरह से लिखना है। आ इधर आओ, आ आओ मिलकर के बड़ा ओ, सब बन जाएगा बनौषध। महा प्लस औषध महौषध, महा प्लस औषध महौषध, ध्यान रखना है। इस तरह शब्द है परम प्लस औदार्य। मित्रों मैं डायरेक्ट शब्द को लिख रहा हूं, शब्द बन जाएगा परमौदार्य। शब्द है परम प्लस औत्सुक्य, शब्द बन जाएगा परमौत्सुक्य। मित्रों शब्द है महा प्लस औचित्य, शब्द बन जाएगा महौचित्य। मित्रों एक शब्द और देख लेते हैं। शब्द है जल प्लस ओक। ओक माने अंजलि होती है मित्रों, ओक ओक माने अंजलि होती है। शब्द बन जाएगा जल, जल की अंजलि। तो मित्रों सभी शब्दों को आप देख सकते हैं, सभी शब्दों में दो मात्रा है, और यदि शब्द में दो मात्रा नहीं है, बड़ी और बड़े की मात्रा नहीं है, तो उस शब्द में वृद्धि संधि भी नहीं है मित्रों। यदि बड़ी और बड़े की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आ प्लस ए में और औ की मात्रा आ प्लस ओ में टूट जाए, छोटे बड़े हो सकते हैं। यदि आ प्लस ए में और आ प्लस ओ में टूट जाए तो 100% ऐसे शब्दों में वृद्धि संधि होती है मित्रों। मित्रों ये तो हुई वृद्धि संधि के नियमों की बात। अब वृद्धि संधि के कुछ शब्द अपवाद में है, उन अपवादों को पढ़ लेते हैं, क्योंकि अपवादों के बिना संधि पूरी नहीं होती है मित्रों। तो देखिए अपवाद। अपवाद मित्रों पहला अपवाद है प्र प्लस ऐसा। प्र यहां आ है, इधर ए है, आ ए मिलकर के बननी चाहिए बड़ी ए मित्रों नियम के अनुसार, लेकिन इस शब्द में बड़ी ए ना बन करके छोटी ए बनती है, इसलिए ये क्या है अपवाद, नियम से अलग है, इसलिए क्या है अपवाद। तो मित्रों देखो आ ए मिल करके बड़ी ए ना बन करके छोटी ए, तो छोटी ए की मात्रा लग जाएगी, शब्द बन जाएगा प्रेषण। प्रेषण माने भेजना मित्रों। दूसरा शब्द है प्र प्लस ऐसा। देखिए आ प्लस ए, आ प्लस ए से बड़ी ए बननी चाहिए मित्रों, लेकिन इसमें भी छोटी ए बनेगी, इसलिए ये क्या है अपवाद। शब्द बन जाएगा प्रेषण, भेजने वाला, भेजना और भेजने वाला। मित्रों इन शब्दों में उपसर्ग कौन सा? प्र। ध्यान रखना इन शब्दों में मित्रों संधि बहुत कम पूछते हैं अपवादों में। इनमें ये पूछते हैं प्र प्लस ऐसा से कौन सा शब्द बनेगा, या प्र प्लस ऐसा बराबर प्रेषण, किस शब्द की संधि सही हुई है, किसकी संधि सही नहीं हुई है। तो आप ये दिमाग लगाएं कि आ प्लस ए के ए से तो बड़ी ए बनेगी, तो इसमें बड़ी ए की मात्रा आनी चाहिए। नहीं मित्रों ये अपवाद में है, आ प्लस ए से बड़ी ए बनती है, लेकिन इन शब्दों में बड़ी ए ना बनकर के छोटी ए बनती है। ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। जिन शब्दों के अंत में ओष्ठ और ओदन शब्द जुड़ा होता है वो भी इस वृद्धि संधि के
अपवाद होते हैं। जैसे देखिए शब्द है दंत प्लस ओष्ठ। देखिए यहां क्या है आ, इधर क्या है ओ। आ ओ से बड़ी ओ बनती है, लेकिन मित्रों जिन शब्दों के अंत में ओष्ठ या ओदन शब्द जुड़ा होता है, कितने भी शब्द हो, उनमें औ ना बन करके क्या बनता है ओ, इसलिए क्या है ये अपवाद। शब्द बन जाएगा दंतोष्ठ। मित्रों ध्यान रखना, दंतोष्ठ, लंबोष्ठ, अधरोष्ठ कितने भी शब्द हों वो एक मात्रा से लिखे जाते हैं और ये ही शुद्ध माने जाते हैं। ये इस संधि के अपवाद हैं। चौथा शब्द है शुद्ध प्लस ओदन। शुद्ध माने शुद्ध, ओदन माने चावल, उबले हुए चावल भी कह सकते हैं मित्रों। यहाँ क्या है आ, इधर क्या है ओ। आ ओ से मिलकर के औ बनना चाहिए, लेकिन मित्रों यहाँ औ ना बन करके ओ बनेगा, इसलिए ये भी क्या है अपवाद। शुद्ध प्लस ओदन, दुग्ध प्लस ओदन, कितने भी ओदन वाले शब्द हो, ओष्ठ और ओदन वाले शब्द एक मात्रा से लिखे जाते हैं और वही सही माने जाते हैं। ये शब्द लिखा जाएगा इस तरह से, शुद्धो दन। तो मित्रों ध्यान रखना है, ओष्ठ और ओदन वाले कितने भी शब्द हों वो वृद्धि संधि के अपवाद होते हैं। जैसे दंतोष्ठ, लंबोष्ठ, अधरोष्ठ एक मात्रा से सही माने जाएंगे। शुद्धोदन, दुग्धोदन कितने भी हो एक मात्रा से शुद्ध माने जाएंगे। ये इस संधि के अपवाद है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अपवाद अगर तुमने नहीं पढ़े तो हो सकता है आप प्रश्न को आप गलत कर दें। मित्रों ये हुई वृद्धि संधि की बात। वृद्धि संधि में मैंने अधिक से अधिक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए। यदि कोई उदाहरण रह गया हो और आपसे नहीं हो रहा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके उत्तर उसमें लिख दूंगा। मित्रों यदि मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।